नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न, इसमें संख्या दे रखी है हमको 26 और 91। तो बच्चों सबसे पहले हम 91 और 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 का भाग देंगे 13 और इसमें 13 का भाग देंगे तो 1 बार। इसी तरीके से 91 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले इसमें 7 का भाग जाएगा 13 बार और इसमें 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये हमने बच्चों 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो अब देखिए इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 और इसी प्रकार 91 बराबर 7 गुणा 13। तो ये हमने 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब देखिए बच्चों, इनका हमको HCF ज्ञात करना है और LCM। तो यहाँ पे देखिए HCF लिखेंगे इनका। तो HCF के लिए बच्चों क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 13 और ये वाली 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 13 और ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हमको LCM भी निकालना है इसका। तो बच्चों LCM के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन गुणनखंड होता है उसको तो लेते ही हैं, लेकिन जो शेष बच जाते हैं, जैसे इसमें ये 2 बच गया और इसमें ये 7 बच गया, इनको भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 गुणा 7 और गुणा 13। तो ये हमने LCM में लिख लिए। अब इनका गुणा करके रख देंगे 2 गुणा 7 गुणा 13, जो कि 182 आएगा। तो ये बच्चों LCM का जो आंसर है अपना वो हो गया 182। अब देखिए दोनों संख्याओं का LCM और HCF आ गया। अब हमें करनी है इसकी जांच। तो जांच कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे जांच और यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों संख्या अपनी 26 और गुणा 91 बराबर इधर HCF गुणा LCM। तो HCF अपना कितना आया था 13 और LCM आया 182। तो अब देखिए 13 का और 182 का गुणा करना है और 26 का और 91 का। तो चलिए देखते हैं कितना था ये गुणा। तो यहाँ पे हम 91 गुणा 26 करते हैं, 91 गुणा 26। तो देखिए 6 का एक बार 6 कम 6, 6 9 54। यहाँ से 2 से कराएंगे तो 2 एकम 2 और 2 9 18। तो ये हो गया 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3 और 1 और 1 2। तो ये गुणनफल आया 2366। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2366। अब देखते हैं इधर का ये कितना आएगा, तो इसको भी करके देख लेते हैं। 182 गुणा 13। तो 13 का सीधा गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो बच्चों ये भी गुणनफल कितना आया 2366। तो यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे 2366। तो ये हमारी जांच हो गई कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो 2366 है और HCF का LCM का गुणनफल आया वो भी 2366 है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, जिसमें हमको संख्या दे रखी है 510 और 92। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 के गुणनखंड करते हैं। देखिए 510, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10
दो पंजे 10। अब इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का भाग जाएगा तो 5 से ये भाग जाएगा 17 बार, और ये 17 का भाग जाएगा वो एक बार। तो ये हमारे 510 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। इसी प्रकार हम 92 के भी कर लेते हैं। तो 92 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 का दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब जाएगा इसमें केवल 23 का। तो ये हमारे 92 के भी अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए इनका एचसीएफ लिखना है हमको। तो एचसीएफ में हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, एचसीएफ में वही गुणनखंड आएंगे जो केवल कॉमन होंगे। तो कॉमन के रूप में यहाँ पे ये 2 और ये 2 आ रहा है, और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें एलसीएम भी लिखना है। तो एलसीएम के रूप में देखिए यहाँ पे हम 2 तो लेना ही है, 2 के अलावा हम जो शेष बच जाएंगे उनको भी ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन वाले को ले लेते हैं। तो ये वाली 2 आ चुकी। अब देखिए शेष बच गया इसमें ये वाली 2, तो ये आ गई, और ये 3 बच गया तो इस 3 को ले लेंगे, एक ये 5 ले लेंगे, और ये 17 आ जाएगा, और ये 23 आ जाएगा। अब देखिए इन सब का करना है हमको गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 13। तो ये जो गुणा आएगा वो आएगा आपका 23,460। तो ये आपका एलसीएम का आंसर आ चुका है 23,460। अब हमें करनी है बच्चों इसकी जांच। तो देखिए जांच कैसे करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमको बताया था। तो अब यहाँ पे भी हम देखो जांच कर रहे हैं इसकी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिखेंगे। तो दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी थी, एक तो थी 510, तो 510, और दूसरी थी 92, तो गुणा 92। बराबर में लिखेंगे HCF। तो अपना HCF कितना आया 2, और फिर लिखना है LCM। तो LCM कितना आया अपना 23,460। अब देखिए 92 गुणा 510 करना है, और 2 गुणा 23,460 करना है। अब देखते हैं ये दोनों साइड का बराबर आता है या नहीं। तो देखिए 510 गुणा 92 करना है। तो देखिए 2 से ये 0, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, और 9 से ये 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6। तो ये आया 46,920। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हम 46,920। अब देखते हैं इधर का कि 23,460 और गुणा 2 कितना आता है। तो 2 से ये 0, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 1 9, और 2 तिये 6, और 2 दूनी 4। तो बच्चों ये आया 46,920। तो बच्चों देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 46,920 आया, और अपने HCF और LCM का गुणनफल भी 46,920 आया। तो इस तरीके से ये इस सवाल की जांच हो गई। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन 3rd, जिसमें संख्या दे रखी है हमको 366 और 54। तो बच्चों सबसे पहले हम 366, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो 336, तो 336 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। तो 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, और 2 अट्ठे 16। फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर दोबारा से 2 का भाग देंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर दोबारा से 2 का भाग देंगे, तो ये 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। अब इसमें देखिए 3 का भाग जाएगा, 3 ते 7 बार, और अब इसमें 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये 336 को
अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। उसके बाद में चौगुन की भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चौगुन में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 सम 14। इसके बाद 3 का भाग देंगे, इसमें 9 बार जाएगा। फिर दोबारा से 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का और दे लेंगे, तो ये 1 बार हो गया। इस तरीके से हमारे 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इसके बाद में इनका ज्ञात करना है हमको HCF। तो HCF बराबर, HCF के लिए बच्चों ने बता रखा है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनको लेते हैं। तो इसमें केवल कॉमन गुणनखंड जो हैं वो एक तो अपना 2 है और एक ये 3 है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से 3 गुणा 2 करेंगे तो 6। तो ये अपना HCF का आंसर आ गया 6। अब बच्चों इसी प्रकार हम देखते हैं इनका LCM। तो बच्चों इनका हम LCM भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब लिखना है हमको LCM। तो LCM बराबर, तो हमने पिछले सवाल में ही बताया था कि LCM में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनको भी लेते हैं और जो शेष बच जाते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो इसमें जो कॉमन गुणनखंड थे 2 और 3, तो 2 गुणा 3 ये ले लिए। अब उसके बाद हमारे पास जो शेष बच गए हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हमने LCM के लिए ले लिए गुणनखंड। अब इनका सबका गुणा करके यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3024। तो ये हमारे LCM का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें करनी है इसकी जांच। तो पिछले सवाल में जो हमने जांच की थी उसी तरह यहाँ पे जांच करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब देखिए यहाँ पे हमको लिखना है दोनों संख्याओं को। तो पहली संख्या थी हमारी 336 और दूसरी थी 54, और इधर रखेंगे इनका HCF और LCM। तो HCF अपना आया था 6 और LCM आया है 3024। अब देखिए इनका करना है हमको गुणा। तो 336 गुणा 54 करके देखते हैं कितना आता है। तो 336 गुणा 54, तो 4 का करेंगे, 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13। 5 से करेंगे, 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16। तो ये हो गया 4 4 8 और 3 11 6 7 और 1 8, ये हो गया 18144। तो यहाँ पे लिख देंगे 18144। अब देखते हैं इधर ये कितना आएगा, 3024 गुणा 6। तो इसको भी करके देख लेते हैं। 3024 गुणा 6, तो 6 का 4 से करें तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18। तो इधर का आया 18144। तो यहाँ पे लिखेंगे 18144। तो बच्चों देखते हैं कि हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 18144 आया और इधर HCF गुणा LCM का गुणनफल भी 18144 आया। इस तरीके से ये हमारे सवाल की जांच हो गई। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।